हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं गजेंद्र सिंह सिंह स्टडी BLY में आपके लिए 10th एंड 12th के साइंस एंड बायो के कुछ एक प्रश्न को लेके आया हूँ जो 2025 और 26 के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसकी 99% आने की संभावना रहेगी। इसी तरह हम अपना को देख इसी तरह हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि यूपी बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026। ये क्वेश्चन 99% आने की संभावना है इस बार। यूपी बोर्ड 10th और 12th दोनों में ये क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को जितना मैं बता रहा हूँ इतना भी अच्छे से कर लिया, कॉपी में कर लिया तो पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इसी तरह हम देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, DNA से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित एक्सप्लेन कीजिए। जो DNA है वो DNA के बारे में पूछा है कि आप DNA से क्या समझते हैं, इसे चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो DNA की बात करें हम, सबसे पहले हम लिखना है DNA की फुल फॉर्म ऑफ DNA। DNA की फुल फॉर्म कहें तो DNA का पूरा नाम। तो देखते हैं हम DNA का पूरा नाम क्या है। DNA का पूरा नाम लिखा है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मान लिया कि हमने DNA का पूरा नाम तो देख लिया। इसका जो DNA का जो पूरी फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें एक शुगर पाई जाती है, वो है हमारी डीऑक्सीराइबो शुगर। DNA में हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है और हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की हमने फुल फॉर्म देखी है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला कह रहा है कि ये सभी कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला एक अणु है। अणु कहें तो मॉलिक्यूल्स है। ये सभी लिविंग कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला एक अणु है, जिसमें जीव के विकास, जीव कहें तो एनिमल्स के डेवलपमेंट और जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवंशिक निर्देश होते हैं। जो DNA है वो हमें डेवलपमेंट के लिए भी सहायता कर रहा है, जीवित रहने के लिए भी सहायता कर रहा है, जेनेटिक्स के लिए भी सहायता कर रहा है और रिप्रोडक्शन के लिए भी सहायता करता है। इसी तरह हम अगला देखेंगे। अगला कह रहा है हमारा डिस्कवर वाई DNA। जो DNA है हमारा, जो हमें डेवलपमेंट में, प्रजनन में और जीवित रहने के लिए काम आ रहा है, तो हम देखेंगे कि DNA की फुल फॉर्म भी हमने देख ली है। अब देखेंगे डिस्कवर कि DNA को किसने खोजा था। अगर DNA की डिस्कवर की बात करें तो हमारा लिखा है कि DNA की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। DNA की खोज सबसे पहले सन 1869 कहें तो 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी, लेकिन इसके डबल हेलिक्स मॉडल की पहचान 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। तो हमने दो चीज़ें देखी हैं यहाँ पे। एक तो हमने देखा है डिस्कवर किसने किया था DNA को, कि DNA को खोजा किसने था। DNA की खोज की बात करें तो फ्रेडरिक मिशर ने DNA की खोज की थी और सन 1869 में। दोबारा है डबल हेलिक्स मॉडल की DNA का मॉडल किसने दिया था, तो मॉडल DNA का 1953 में जेम्स वाट्स तथा फ्रांसिस ने दिया था। हमारा अगली हेडिंग बोल रही है कि स्ट्रक्चर ऑफ DNA, की DNA की संरचना क्या है। तो DNA की संरचना में देखेंगे हम डबल हेलिक्स। ये एक घुमावदार सीढ़ी की तरह दिखाई देती है। एक जो DNA की संरचना है वो बिल्कुल घुमावदार सीढ़ी की तरह दिखाई देती है। अभी हम देखेंगे वो कैसी है, लगभग इस तरह की होगी। अभी हम देखेंगे। देखो ये है, लिखा है DNA डबल हेलिक्स मॉडल। DNA की संरचना, तो DNA की संरचना हमारी ये है हमारी संरचना DNA की। ये रही संरचना हमारी। इसमें कुछ नाइट्रोजनस बेस पदार्थ पाए जाते हैं, वो हमारा एडोनिन, एक है हमारा एडोनिन, दूसरा है थायमीन, तीसरा है ग्वानिन और चौथा है हमारा साइटोसिन।
इसी तरह हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। अगला है हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो डीएनए छोटी इकाइयों से बना होता है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले इसने कहा है कि डीएनए छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना होता है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उसी को हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। जो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है वो देखेंगे हम कि डीएनए हमारी कौन से ऐसे 3 पदार्थ हैं या जो भी हैं देखेंगे वो क्या है, वो 3 देखेंगे कौन कौन है। तो सबसे पहला है हमारा शुगर। शुगर है इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर। मैंने स्टार्टिंग में पहले बताया था कि डीएनए में जहाँ पे मैंने फुल फॉर्म बताई थी, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बताई थी, वहाँ पे मैंने बोला था कि जो डीएनए में एक शुगर पाई जाती है वो हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर। दूसरा है हमारा न्यूक्लियो नाइट्रोजीनियस बेस। दूसरा है हमारा नाइट्रोजीनियस बेस। तो नाइट्रोजीनियस बेस की हम बात करें कि नाइट्रोजीनियस बेस क्या है? तो डीएनए जो एक सीढ़ी के डंडे बनते हैं, जो एक न्यूक्लियोटाइड मैंने एक सीढ़ी जैसी संरचना इस तरह की बताई थी, इस तरह की, तो वो है हमारा। इसमें जो बीच में हमारे ये लगे हुए थे, डंडे बोल रहे हैं इसे हम, तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। और यही हमने बताया था कि इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजीनस बेस पदार्थ पाए जाते हैं। वो हमारे ये हैं, एक है एडोनिन, दूसरा है थाइमीन, तीसरा है ग्वानिन और चौथा है साइटोसिन। अगर नाइट्रोजीनस बेस पदार्थ की बात करी जाए कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजीनस बेस पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसमें ये चारों हमारे नाइट्रोजीनस पदार्थ पाए जाते हैं। इसी तरह हम देखेंगे अगला है हमारा कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्या लोकेशन है डीएनए की? तो सबसे पहले हमारा लिखा है अधिकांश डीएनए कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और जिसे न्यूक्लियर डीएनए भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये न्यूक्लियस में पाया जा रहा है तो हम इसे कह सकते हैं न्यूक्लियर डीएनए। अगली लाइन लिखी है कुछ मात्रा में ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। अगर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा रहा है तो उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जा रहा है, और न्यूक्लियर में है तो उसे हम न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग कह रही है कि डीएनए के मुख्य कार्य, फंक्शन ऑफ डीएनए, के डीएनए के क्या कार्य हैं। हम सबसे पहला हमारे 4 कार्य दिए गए हैं। पहला कार्य देखेंगे। पहला कार्य हमारा कह रहा है कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है ताकि अगली पीढ़ी को समान जानकारी मिल सके। स्टार्टिंग में हमने देखा था वहाँ था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का यही पॉइंट है कि कोशिका विभाजन के दौरान सेल डिवीजन के समय डीएनए एक ऐसी कॉपी बनाता है जो आने वाली पीढ़ी में उन जानकारियों को प्रदान करता है, जो जानकारी है उन्हें देने का काम करता है। दूसरा है हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन। दूसरा है हमारा कार्य है, फंक्शन है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन की अनुवांशिकता की सूचनाओं को प्रदान करता है। इसमें लिखा है यह माता पिता के गुणों को संतानों तक पहुंचाता है। ये माता पिता के गुणों को संतानों तक पहुंचाता है। तो उसका यही कहना है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे को तैसे बनाने का काम करता है। जैसे आंखों का कलर, ऊंचाई, अगर मान लिया कि किसी के फादर फादर या मदर की आई का कलर वाइट है तो संभावना रहती है उनकी वाइट की। और ऐसे ही कलर की बात करी जाए या हाइट की बात करी जाए तो ये सब उनके पेरेंट्स के ही अकॉर्डिंग होती हैं। ये काम कौन करता है सेल के अंदर? ये डीएनए हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तीसरा हमारा कार्य है कि प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का निर्माण। डीएनए के निर्देशों के आधार पर ही शरीर में आवश्यक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का भी निर्माण हमारे डीएनए के अकॉर्डिंग होता है।
चौथा है हमारा प्रोटीन को कोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो कोशिका की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। जो डीएनए है वो वृद्धि और विकास के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन फाइनल होता है, और क्वेश्चन फाइनल पे हमारा लिखा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह के क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे सिंग स्टडी VLY साथ के जुड़े रहना। 99% क्वेश्चन आने की संभावना है। ये चाहे तो बोर्ड में हो, बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, और 10th और 12th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ बने रहना और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखना। थैंक यू क्लास।